हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। नवंबर की मिड आ गई है और एडेनियम के लिए अभी डोरमेंसी नज़दीकी है। ये धीरे-धीरे और डोरमेंसी की तरफ जा रही है। जैसे ठंड बढ़ेगी ये डोरमेंसी में चली जाएँगी। तो अभी छुट-पुट फ्लावर हो रही हैं लेकिन साइज़ में या फिर इनकी पंखुड़ियों को खिलने में उस तरह से नहीं खिल रही हैं जिस तरह की सीज़न में खिलते हैं। तो इस तरह एडेनियम अपने डोरमेंसी पीरियड के नज़दीक है। लेकिन मेरे बहुत सारे गार्डनिंग वर्क बहुत स्लो चल रही हैं। उसी तरह ही अभी मेरे एडेनियम के बहुत सारे प्लांट मैंने रिपोर्टिंग के लिए निकाल के रखे थे। करीबन 1 वीक से ऐसे ही पड़े हुए थे। अभी भी नवंबर में मैंने रिपोर्टिंग नहीं की है लेकिन मैं इस बार ट्राई करने जा रही हूँ नवंबर में। बहुत सारे मेरे प्लांट हैं जिसे मैं आज रिपोर्टिंग करूँगी। थोड़ी-सी रिस्की भी रहती है लेकिन ये इसकी मैंने सॉइल मीडिया काफ़ी अच्छी रखी है जिसमें कि पानी का ठहराव एकदम ही ना हो। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरी सॉइल मीडिया मैंने दिखाई थी। यहाँ भी मेरी सॉइल मीडिया एकदम से ही पोरस है। ये मेरे प्लांट में जो कि पहले से निकाल के इसे धोकर कहीं-कहीं पे फंगल अटैक भी रहते हैं इसलिए मैंने धोकर इसे सुखाया था। करीबन ये हफ्ते भर से यहीं पड़ी हुई है। सप्ताह भर पड़े रहने के बावजूद अपरूटिंग हो जाने के बावजूद भी देखिए इसमें फ्लावर बनी हुई है। एडेनियम ऐसा प्लांट है जिसमें कम पानी में भी फ्लावर खिलती ही हैं, तो ऐसे ये सप्ताह भर से इसमें फ्लावर गिरी नहीं है, ऐसे खिली हुई हैं। और भी प्लांट है जिसमें फ्लावर है। इसमें फ्लावर चल रहे थे इसलिए मैंने इसकी तब अपरूटिंग नहीं की थी और फिर मैंने सोचा कि नहीं इसे भी रिपोर्टिंग कर दूं, तो मैंने इसे भी रिपोर्टिंग कर दिया है। जब भी विंटर के नज़दीक आप रिपोर्टिंग में जाएँ तो एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है कि पानी का मात्रा। मिट्टी एकदम से पोरस होनी चाहिए जिसमें मिट्टी में पानी का ठहराव ना हो। तो मेरी इस सोइल मीडिया में मैंने अधिक मात्रा में चारकोल मिलाया है। पहले की ही मिट्टी रही है उसमें मैंने सिर्फ़ कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, बोन मिल्क और चारकोल मिला के इस मिट्टी को बनाया है, जिससे कि ये पूरी तरह से पोरस हो गई है। चारकोल की मात्रा होने की वजह से इससे फंगल अटैक होने के भी चांसेस कम रहेगी। तो मैंने मेरे सारे प्लांट रेडी हो गए हैं। आज मैं इसे धीरे-धीरे करके सारे प्लांट को लगाऊँगी। तो यही है कि आप अगर इस समय अगर रिपोर्टिंग करें या फिर इमरजेंसी पड़ जा रही है कि रिपोर्टिंग करना ही है, तो एक चीज़ है कि आपका जो सोइल मीडिया है उसे बिल्कुल ही पोरस रखना है जिसमें कि पानी का ठहराव एकदम से ना हो। वो अगर ठीक है तो मेरे ख्याल से डर की कोई ज़रूरत नहीं। और इन्हें मैं ओपनली नहीं रखूँगी, सारे मेरे एडेनियम जितने हैं मैं इन्हें छत में लेके आई हूँ जहाँ की धूप आते हैं और ऊपर से ओस इसमें नहीं पड़ेंगी। ये मेरी मिनिएचर वैरायटी के एडेनियम हैं और बहुत ही छोटे हैं। और छोटे प्लांट के लिए बोलूँगी कि छोटे प्लांट के लिए इस समय रिस्क नहीं लेना ही ठीक है, जो छोटे रहते हैं। और जितने भी बड़े-बड़े जो हार्डी प्लांट हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं एक-एक प्लांट को लगा रही हूँ। मैं पॉट के नीचे मैं कोई भी छेद को बंद करने के लिए कुछ नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे इस सॉइल मीडिया में ना काफ़ी ज़्यादा चारकोल है और इससे मिट्टी बाहर आएँगी भी नहीं और पानी भी आराम से निकल जाएँगे, इसलिए मैं कुछ नहीं दे रही हूँ। टेम्परेचर अगर 15 डिग्री से नीचे गिर जाए तब एडेनियम को छेड़खान करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे हैं वैसे ही छोड़ देना चाहिए। तब ना रिपोर्टिंग करें, ना ही कटिंग करें, एडेनियम का कोई काम नहीं करना चाहिए। और मैंने जो भी प्लांट पहले कटिंग करे थे, उन सबों को मैंने पॉलीकैप लगा दिया था जिससे कुछ-कुछ शूट्स निकलना शुरू हो गई हैं ताकि उसमें गर्माहट बनी हुई थी। और टेम्परेचर जब डाउन जाता है तब अगर रिपोर्टिंग करें तो रूट रोट होने के चांसेस या फिर पौधे खराब होने के चांसेस बने हुए रहते हैं। अभी जैसे कि टेम्परेचर अच्छी है, दिन में बहुत अच्छी धूप आती है, तो इसलिए मैं ये रिस्क ले रही हूँ और क्योंकि ये बाहर नहीं रहेंगे, ओस के बूँदें इसमें पड़ेंगे नहीं। ये शेड शेड के नीचे रहेंगे लेकिन धूप यहाँ मेरी छत में बहुत अच्छी खासी आती है। इसकी वजह से मैं यहाँ इन सबों को मैंने ऊपर शिफ्ट करके ये प्लांट को की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। और सारे प्लांट मेरे जो पहले मैं अक्टूबर के एंड में जो रिपोर्टिंग करी थी, वो प्लांट भी काफ़ी हेल्दी हैं और अच्छे खासे सेटल हो गए हैं। इस समय ओस काफ़ी पड़ते हैं, रात में ठंड बढ़ जाती है और इस समय अगर ओस के बूँदें इस पर अगर रिपोर्टिंग की हुई या फिर कटिंग की हुई प्लांट को आप खुले में रखेंगे, तो रिस्क बनी हुई रहती है। अगर शेड के नीचे है, धूप अच्छी आ रही है, तो इसमें रिस्क कुछ नहीं है। एडेनियम के लिए विंटर डोरमेंसी होता है और इस समय वो कुछ नहीं करती हैं। तो इस समय ज़्यादा खाद-उद देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही
आपकी जनवरी खत्म होगी और फरवरी चढ़ेंगी, तभी आप इसकी रख-रखाव के काम शुरू कर दीजिएगा, इसे खाद वगैरह देने के काम। तो ये अच्छी खासी फरवरी से ब्लूमिंग अपनी शुरू कर देंगे। और डोरमेंसी पीरियड में अगर फ्लावर आती भी हैं तो काफ़ी छोटी-छोटी ही रहती हैं, बड्स बनते हैं, गिर जाते हैं। ये 2 प्लांट में रूटिंग मुझे मिली थी और जिसकी वजह से मैं इन्हें आज रिपोर्ट करूँगी नहीं, इन्हें पूरी तरह से धो के मैंने जहाँ यहाँ रूट हुई है, इसे जैसे यहाँ रूटिंग हुई है, ये सारा जितना ये ब्लैक पोर्शन है उसको निकाल के यहाँ फंगिसाइड लगा लूँगी और कुछ दिनों के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद में ही मैं इसकी जब पूरी तरह सूख जाएगी तब रिपोर्टिंग करूँगी और इसकी मैं रूट की प्रूनिंग करूँगी, रूट की छँटाई करूँगी और जब सूख जाएँगे अच्छे से तभी जाके इसमें रिपोर्टिंग करूँगी। और ये मेरे रिपोर्टिंग के काम हो गए हैं और इसमें मैं फंगिसाइड और ह्यूमिक एसिड मिला के ही पानी में मिला के मैं इनके ऊपर दूँगी और पानी एकदम ही हफ्ते में 1 बार या पूरी तरह से जब ड्राई हो जाएगी तभी पानी देना चाहिए इस समय। तो आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की गार्डनिंग संबंधित वीडियोज़ अपने चैनल में लाती हूँ रहती हूँ। फिर मिलते हैं दूसरे कोई वीडियोज़ में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, बाय बाय।